बिहार के बजट में वुमेन्स एम्पावरमेंट पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। बिहार सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। बिहार सरकार के कार्यों में भी आप देख सकते हैं, महिलाओं को ऊपर ले जाने के लिए, महिलाओं को एम्पावर करने के लिए बिहार सरकार बहुत खर्च करती है। महिलाओं को के उत्थान के लिए बिहार सरकार बहुत काम करती है। महिलाओं के शिक्षा के लिए बहुत सारे स्कीम दिए जाते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए जाते हैं जिससे कि महिलाओं को शिक्षित किया जा सके, महिलाओं को जागरूक किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को एम्पावर करने के लिए बिहार सरकार कई स्कीम चलाती है। जैसे कि बिहार में पंचायती चुनावों में महिलाओं को 50% तक आरक्षण दे दिया गया कि पंचायत चुनावों में महिला को बिहार में 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं को 50% तक रिजर्वेशन दे दिया गया, जिससे सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा वो शिक्षा विभाग में ही हो रहा। 5.5 लाख 6 लाख टीचर्स की बहाली लगभग बिहार सरकार ने किया। 5,85,000 टीचर्स बहाल किए जा चुके हैं। इन 5,85,000 टीचर्स में 50% महिलाओं की बहाली हुई। एक सोच सकते कितनी बड़ी तादाद में महिलाओं को बिहार में जॉब्स मिल रहा। बड़े तादाद में महिलाएं बिहार में जॉब्स में आ रही है, घरों से निकलकर स्कूलों में जा रही है। तो महिलाओं का उत्थान के लिए बिहार सरकार ने जो प्रयास किया है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहा है। बड़ी संख्या में महिलाएं जॉब्स में जा रही है, तो चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो पंचायती क्षेत्र में हो। तो कई जगहों पे महिलाओं को, कहीं पे महिलाओं को 33% तक आरक्षण दिया गया है, कहीं पर महिलाओं को 35% तक आरक्षण दिया गया है। आपको मेडिकल के सेक्टर में भी महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया। मेडिकल इंजीनियरिंग सेक्टर में महिलाओं को 33% का आरक्षण दिया गया है। महिलाएं अब मेडिकल और इंजीनियरिंग सेक्टर में भी जा पाएगी, उनके लिए 33% सीट रिजर्व होंगे बिहार में। जबकि कई सेक्टर्स में 35% तक भी रिजर्वेशंस बिहार में दिए गए हैं, जैसे कि बीपीएससी हो और भी जो भी ऑफिशियल जॉब्स हो, बिहार एसएससी की जॉब्स हो, उन सब में महिलाओं को 35% तक रिजर्वेशन दिया गया है। तो इन सब से बिहार में महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स दिए जा रहे हैं। अभी हाल ही में महिलाओं को परिवहन विभाग में भी 33% का आरक्षण दिया गया। अभी हाल ही में इसकी घोषणा की गई कि बिहार ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। कुछ बसेस महिलाओं के द्वारा ही चलाए जाएंगे। पिंक बसेस की शुरुआत करने की घोषणा की गई कि कुछ सिटीज़ में पिंक बसेस चलाए जाएंगे, कुछ बड़े सिटीज़ में पिंक बसेस चलाए जाएंगे, जिसमें कि सारे स्टाफ महिला ही होगी, कंडक्टर भी महिला, खलासी भी महिला और ड्राइवर भी महिला ही होगी। तो इसकी भी घोषणाएं की गई कि बिहार में पिंक बसेस चलाए जाएंगे, जो स्पेशली महिलाओं के लिए ही होगा, जिसमें सफ़र करने भी वाली भी महिला होगी, जिसमें खलासी भी महिला होगी, कंडक्टर भी महिला होगी और ड्राइवर भी महिला होगी। ऐसी पिंक बसेस चलाने की घोषणा भी की गई। तो महिलाओं को परिवहन विभाग में 33% आरक्षण देने की घोषणाएं भी अभी हाल ही में किया गया है। तो महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स में लाने के लिए बिहार सरकार बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। बिहार में रिजर्वेशंस के 50%, कहीं पर महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया, कहीं पर 35% आरक्षण दिया गया, कहीं पर 33% आरक्षण दिया गया। तो महिलाओं के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत ज़्यादा आवश्यकता उम्मीद दी गई है, सुविधाएं दी गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं गवर्नमेंट जॉब्स में आए। और बिहार में बहुत ज़्यादा इस साल गवर्नमेंट जॉब्स भी मिला। बिहार सरकार ने इस वर्ष इन 2-3 वर्षों में बिहार में अच्छी खासी लगभग 9 लाख रोज सरकारी नौकरियां दी है, जिसकी घोषणा की गई है कि 9 लाख सरकारी नौकरियां दे दी जा चुकी है और 3 लाख सरकारी नौकरियां भी और दी जानी है। 12 लाख सरकारी नौकरियों प्रोवाइड कराई जानी है केवल नवंबर महीने तक। इस साल के नवंबर महीने तक अभी 3 लाख वैकेंसीज ली जानी है बिहार सरकार के द्वारा।
3 लाख में से 1.5 लाख, लगभग 1 लाख 1.5 लाख महिलाएं होगी। तो 1 लाख महिलाएं, 1.5 लाख महिलाएं, 1 लाख महिलाएं अगर होगी तो इन 1.5 लाख महिलाओं को जॉब्स मिलेगा, 1 लाख महिलाओं को जॉब्स मिलेगा। तो इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं जॉब्स में आएगी तो बिहार से महिलाओं का बिहार में बहुत ज़्यादा उत्थान होगा, क्योंकि लाखों लाख महिलाएं गवर्नमेंट जॉब्स में आ रही, जिससे महिलाएं अब घर के 4 दीवारियों में पैक नहीं है बल्कि जॉब्स कर रही है। और एक बड़ी संख्या में महिलाएं जॉब्स कर रही है बिहार में। सबसे ज़्यादा जॉब्स जो मिला है महिलाओं को वो बिहार में ही मिला है। इन कुछ वर्षों में सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब्स बिहार में महिलाओं को मिला है। इतनी अधिक महिलाओं को गवर्नमेंट जॉब्स किसी भी राज्यों में नहीं मिला जितना कि बिहार में मिला है। तो महिलाओं को उत्थान के लिए नीतीश सरकार बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है, जैसे कि शराबबंदी जैसी स्कीम चलाना, ये भी महिलाओं के लिए स्पेशल लाया गया था, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था। इस स्कीम के जरिए महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए नीतीश सरकार ने काम किया और महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए शराबबंदी जैसी स्कीम लाया गया, तो जिससे भी महिलाएं बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स पा रही है। और महिलाओं को सबसे ज़्यादा बेनिफिट शराबबंदी का हुआ है, क्योंकि उन पर जो होने वाले अत्याचारों में कमी आई है। बिहार में होने वाले क्राइम, घरेलू क्राइम ग्राफ बहुत कम हुआ है। जो घरेलू विवाद होते थे उसमें बहुत गिरावट देखी जा रही है जब से शराबबंदी जैसी घटना कानून बिहार में लागू किया गया है। तो शराबबंदी कानून आने के बाद से बिहार में घरेलू विवादों में संख्याएं घट रही है। महिलाओं पे होने वाला अत्याचार में बहुत ज़्यादा गिरावट देखा जा रहा है, जिस कारण से महिलाओं का पकड़ नीतीश कुमार पर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। एनडीए सरकार में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा होती है। महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट करती है नीतीश कुमार की सरकार को, क्योंकि शराबबंदी जैसे स्कीम लाना और अब तो नौकरियों में महिलाओं को प्राथमिकता देने के बाद से महिलाओं का पकड़ नीतीश कुमार पर बहुत ज़्यादा है। नीतीश कुमार का महिलाओं पे पकड़ बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और बिहार सरकार की, एनडीए की सरकार की महिलाओं पे बहुत ज़्यादा पकड़ बढ़ चुकी है और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि महिलाएं वोट करेगी। इसलिए इस चुनाव में बजट जो आया, बिहार के बजट में महिलाओं के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए, महिलाओं के लिए बहुत सारे स्कीम लाए गए, लेकिन महिलाओं को फ्री में देने के लिए कोई स्कीम नहीं बनाया गया। महिलाओं के लिए पिंक बसेस चलाने की बात कही गई, जिसमें कि सभी स्टाफ महिला होगी, महिला ड्राइवर, महिला खलासी, महिला कंडक्टर और पैसेंजर्स भी सारी महिलाएं होंगी, जो कि महिलाओं के लिए स्पेशल ये बसेस चलाए जाने हैं। तो फिर महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट का निर्माण कराने की बातें की गई कि कुछ सिटीज़ में, मैक्सिमम सिटीज़ में बिहार में पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया जाएगा, जो कि महिलाओं के लिए होगा, जिसमें महिलाओं को टॉयलेट में की सुविधाएं दी जाएगी। फिर बहुत कई सिटीज़ में महिलाओं को छात्रावास देने की बातें की गई कि महिलाओं को हॉस्टल्स का दिया जाएगा, जिसमें कामकाजी महिलाओं को रहने की सुविधाएं मिलेगी। तो महिलाओं के लिए बहुत सारे स्कीम्स लाया जा रहा है। महिलाओं के लिए विवाह मंडप बनवाने की भी घोषणा की गई कि बिहार के प्रत्येक पंचायत में विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा। तो महिलाओं के लिए बहुत सारे स्कीम चला रही बिहार सरकार। महिलाओं के लिए कई बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं, लेकिन महिलाओं को कोई डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में पैसे देने की घोषणाएं बिहार सरकार ने नहीं किया है। उन्हें उम्मीद है कि जो जॉब्स देने की गारंटी उन्होंने महिलाओं को दिया है, जो लाखों महिलाओं को बिहार में जॉब्स दिए जा रहे हैं, जो लाखों महिलाएं डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब्स अर्जित कर रही है, वो महिलाएं उन्हें वोट्स करेगी और बड़ी संख्या में महिलाओं का वोट जदयू को मिल पाएगा, एनडीए को मिल पाएगा और इन चुनावों में एनडीए की जीत होगी, क्योंकि महिलाएं उनके साथ होगी। जो शराबबंदी के मुद्दा पर भी महिलाएं वर्षों से उनके सपोर्ट करते आ रही है, क्योंकि महिलाएं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है। शराबबंदी कानून का बेनिफिट सबसे ज़्यादा महिलाओं को ही मिला है। तो महिलाएं तो शराबबंदी के मुद्दे पर भी नीतीश कुमार के साथ है और लाखों महिलाओं को जॉब्स मिलने के बाद भी महिलाओं का समर्थन नीतीश कुमार को मिल रहा है
और फिर महिलाओं को जीविका के रूप में भी लाखों महिलाओं को बिहार में रोजगार के साधन दिए जा रहे हैं। जीविका के दम पर भी नीतीश कुमार की उम्मीदें हैं कि जीविका के दम पर भी बिहार में महिलाएं उनके साथ खड़ी होगी और जीविका के नाम पर भी महिलाएं उनका समर्थन करेगी और जीविका के नाम पर भी महिलाएं उन्हें वोट्स पर देगी। तो बिहार में बहुत ज़्यादा महिलाओं से उम्मीद है नीतीश कुमार को।